Hello everybody, I hope you are doing amazing, and today I want to talk about something very important again, which is about our concept of शिव शक्ति। जो हमें अभी तक शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वो बिल्कुल गड़बड़ है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं हुई हैं और किसी ने कभी इस बारे में बात भी नहीं किया। ओके, और जब आप अपने आप को सेपरेटेड बोलते हो, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, यू आर वन सोल, तो आपको पता है आप सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो। तो यूनियन वर्ड को आप हटा ही दो। यू आर ऑलवेज वन एंड यू विल ऑलवेज बी वन। नथिंग कैन सेपरेट यू। अगर आपको लगता है कि फिजिकली वो आपके साथ नहीं है तो ये इल्यूजन है, ये माया है जिससे आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है। फैक्ट नंबर 2 कि वो आपके ही री इनकारनेशन होते हैं। पैरेलल रियलिटीज मर्ज हुई और आप एक दूसरे से मिले। क्या ये दोबारा मर्ज हो सकती है? यस एंड नो बोथ। जब ये मर्ज होंगी तो उसकी एक कंडीशन है कि आप जो है वो 90% फेमिनिन एनर्जी में हो, क्योंकि जो आपको ये जनरली दिखाया जाता है ना, दिस फोटोग्राफ ऑल्सो विच इज देयर, इनफैक्ट नॉर्मल ह्यूमन में भी हाफ नहीं होता है। 3D में लाने के लिए एक मैस्कुलिन एनर्जी यानी कि थॉट, क्योंकि थॉट एक डूइंग है, हमने कुछ किया है, एक्शन है, राइट। ये न्यूरॉन्स में दिखता है जब आप सोचते हो, इट इज एक्शन। तो एक्शन इज मैस्कुलिन। इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को मैं रियलिटी के साथ कनेक्ट करते हुए जो ट्विन फ्लेम में शिव शक्ति का सारा कंफ्यूजन है वो क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक डाउनलोड है, ओके, बट इट इज़ टफ फॉर मी, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, मैं पूरी कोशिश करूँगी, तो स्टे विद मी। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ये चैनल आपको यूनियन तक पहुँचा सकता है, जिसको आप अपना एक स्टेटस मानते हो, राइट। तो जो यूनियन है, आप कभी अलग नहीं थे, राइट, तो आप एक ही हो। आपकी सोल के लिए कभी भी आप सेपरेट नहीं हो। आपके सोल मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल रियलिटीज में भी, मल्टीपल यूनिवर्सेस में भी एग्जिस्ट करती है, अलग अलग बॉडीज में। पर आपका इस बार ये इस जन्म में जो ये मर्ज हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके और आप 3D लेवल से ऊपर जा सको और दोबारा आपको जन्म मरण यहाँ ना करना पड़े इस 3D डायमेंशन में। हमारी जो मदर अर्थ है वो 3D डायमेंशन से निकल के 5D में जा रही है। तो इसीलिए जो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जिन्होंने अपने पे काम किया होगा, उनकी वजह से भी, लाइट वर्कर्स की भी वजह से, और बहुत सारे हीलर, शंबाला, सो मैनी स्पिरिचुअल पीपल हु आर हेल्पिंग मदर अर्थ गो टू 5D। ओके, तो 5D में जब ये मदर अर्थ जा रही है, 5D इज ऑल अबाउट यूनिटी, वननेस, यूनियन। तो अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल गुरु, जैसे अगर आप ओशो की बात करें या परमहंसा योगानंदा की बात करें या आप किसी भी, एकार्ट टोले हैं, यू कैन टॉक अबाउट एनी वन। हमारे शास्त्रों में, वेदांत में, आप वेदास में देखोगे कि एक यूनिटी की बात हुई है, ठीक है, यूनियन की बात हुई है, वननेस की बात हुई है। वो वननेस है अपने आप से। सोल के भी, सोल इज एन इंग्लिश वर्ड, तो सोल के भी जो मीनिंग्स हैं वो अलग अलग हैं हर जगह। तो आत्मा आप समझ लो, आत्मा जो हमारे सनातन धर्म की आत्मा है ना, वो आत्मा की एनर्जी में आपको आना है, तब आप यूनिटी में आओगे। बेसिकली आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है टू अंडरस्टैंड हु यू रियली आर एंड देन एम्बॉडिंग दैट एंड ब्रिंगिंग इट डाउन टू अर्थ। तो अगर आप 5D में जाके ये पहचान लेते हो, मतलब आप तो 5D से बहुत ऊपर हो, बट 5D जो अनकॉन्शियस है, जो अनमैनिफेस्टेड है, उसमें आप पहचान लेते हो कि आप कौन हो, फिर आपको जागरूकता नीचे लानी है, अर्थ पे ग्राउंड करना है उस ट्रूथ को। ओके, तो ये जो सारा काम है ये फेमिनिन का है। तो क्रिएशन का ज़्यादा है और नीचे लाने का जो है वो तो सिर्फ एक है ना कि ओके, if I've connected with the unmanifested, उसके बाद the moment I'm opening my eyes and grounding my energy, आ गया।
तो क्या हुआ, क्रिएशन में ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मैंने कनेक्ट किया, रिवर्स इंजीनियरिंग किया, तो शायद मैं 1 घंटा 2 घंटा अर्थ के टाइम के हिसाब से बैठी होगी मेडिटेशन में। तो उसके बाद तो मेरे को बस आंख खोली, ग्राउंड 5 मिनट किया या 10 मिनट किया, डन। तो मैस्कुलिन एनर्जी मेरी ही फेमिनिन की कितनी यूज हुई, कम, और क्रिएशन, बट ब्रिंगिंग इट डाउन इज ऑल्सो मैस्कुलिन एनर्जी, बट फिर भी क्रिएशन से कम यूज हुई है। ओके, तो मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो आपके जो डीएम में होती है वो ऐसी होती है कि वो लॉजिक है, वो डूइंग है, वो एक्शन है, और वो 90% मैस्कुलिन है। ओके, विच मीन्स कि अगर वो अपनी सोल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी लोग बोलते हैं वो अवेकन क्यों नहीं होते, इसीलिए वो अवेकन कभी नहीं हो सकते, और इसका आपके सो कॉल्ड यूनियन से कुछ लेना देना नहीं है। जब आपके डीएम मैस्कुलिन एनर्जी 90% मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं और 10% फेमिनिन एनर्जी, और यही बैलेंस अचीव करना होता है। जब इनिशियली हम वर्क शुरू करते हैं तो ये 90% नहीं होती फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, कभी उनमें आपको फेमिनिन ट्रेट्स दिखेंगे, खुद में आपको मैस्कुलिन ट्रेट्स दिखेंगे ज़्यादा, बट आपको ये अचीव करना है। जो टुगेदरनेस है ना, फिजिकल टुगेदरनेस इन 3D will only happen when you are 90% फेमिनिन। जब आप 90% फेमिनिन हो जाओगे तो वहां पे वो 90% मैस्कुलिन खुद हो जाएंगे, वहां पे यही है सब कुछ, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो मैस्कुलिन खुद हो जाएंगे 90% मैस्कुलिन। तो आपको ये अचीव करना है, और जो फेमिनिन एनर्जी है वो बाकी लोगों की तरह आपको बैलेंस नहीं करनी है, आपको फेमिनिन एनर्जी में ही रहना है। डू यू अंडरस्टैंड? 90% फेमिनिन एनर्जी आप अपने काम के लिए, अपने बाकी सब कामों के लिए, चीज़ों के लिए अपनी मैस्कुलिन एनर्जी यूज़ कर सकते हो। इसीलिए आपको जो सोल पर्पस मिलता है वो मोस्टली ऐसा ही होता है जिसमें कि आप फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहो, ठीक है। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें 1 घंटा भी अगर लगता है, ओके, तो ये रिसीव करने के लिए मेरे 5 घंटे लगे होंगे या 4 घंटे लगे होंगे, या मुझे समझने में इतना टाइम लगा होगा, राइट। और आप तक मैंने 1 घंटे में पहुंचा दिया, तो 5:1 दैट इज वाई दे विल डू द डूइंग। जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो अवेयर हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में हार्डशिप्स हो सकती है, उनकी ज़िंदगी में टफ चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो ये हम 5D से क्रिएशन नीचे लाते हैं ना, वो इस टाइप के अवेकन नहीं हो सकते, क्योंकि सोल ने डिसाइड किया है और दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। बट एज यू हैव टू डू दिस वर्क, तो आप में एज अ DF ज़्यादा एनर्जी होती है, और इसीलिए आप ज़्यादा अवेयर होते हो, और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके DM नहीं। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, या इम्प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, या इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, वो इसीलिए थी अभी तक क्योंकि कलयुग था। लेकिन हम सतयुग, जो 5D है वो सतयुग है, लाइट। लाइट जब मैं आपको बोलती हूँ लव एंड लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट इज ज्ञान। तो ज्ञान, यूनिटी, वननेस, दैट इज 5D, ओके। तो ये जो 5D है ये आपको अलग से दिखेगा नहीं, ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, ओके। एक और कंफ्यूजन है लोगों को बहुत बड़ी कि शिव है अनंत रचयिता, नहीं है वो, ठीक है, अर्धनारीश्वर है, और मैं शिव डिवोटी हूँ, उन्होंने मुझे चुना है, मैं तो क्या ही चुनूंगी, उन्होंने मुझे चुना है, तो मैं शिव डिवोटी हूँ, और मैं माँ काली की भी डिवोटी हूँ। तो मेरे को ये समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब आप जागरूक होते हो और आप क्वेश्चन करते हो, हर चीज़ पे सवाल उठाओ, हर चीज़ पे सवाल उठाओ, हर चीज़ पे, कि कौन सी चीज़ सत्य है और नहीं है, ठीक है। हमारा जो रिलीजन है ना, वो भी एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस है। आपको यूनिटी कॉन्शियसनेस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और यूनियन तक पहुंच सकते हो। सो कॉल टुगेदरनेस इन 3D, राइट। और जो हमारे अनंत रचयिता है, द अल्टीमेट क्रिएटर, वो अर्धनारीश्वर है, खाली शिव नहीं है, ओके, अर्धनारीश्वर है। आदि शक्ति भी अर्धनारीश्वर के ही फॉर्म में है। अब आप उनको कुछ भी नाम दो, हमको रिलीजन वैसे ही झूठ बोला गया है। आधे से ज़्यादा चीज़ें, 90% ऑफ द थिंग्स आर नॉट ट्रू। तो पीछे का कॉन्सेप्ट सही होगा, रैपर सही होगा, अंदर जो सामान निकलेगा वो सब गला हुआ है, मतलब सब
झूठ है। भगवान होते हैं, ओके, क्या है भगवान? वो सब झूठ है। भगवान को पाना है, सच है। कैसे पाना है? सब झूठ है। कोई सच नहीं बता रहा, कोई सच नहीं बता रहा, किसी को पता ही नहीं और कोई सवाल नहीं करता है, कोई सवाल नहीं करता है। मेरे साथ क्या हुआ, मैं माँ काली का वो कर रही थी साधना, तो माँ काली की साधना कर रही थी, तो मैं अचानक से बैठ नहीं पाई, इतनी देर से बैठी थी, मैं उठी और मैं इधर उधर घूमने लगी, विच इज व्हाट, मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो गई। तो बोला माँ काली से मैस्कुलिन एनर्जी कैसे एक्टिवेट हो गई? क्योंकि डूइंग इज ऑलवेज मैस्कुलिन। तो मैं बैठ गई, सवाल पे सवाल करे मैंने, और मुझे जवाब ज़रूर मिला कि माँ काली से जुड़ना इज मैस्कुलिन एनर्जी, डूइंग है ना, बट माँ काली खुद फेमिनिन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, डार्क फेमिनिन नहीं, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। तो वो तो फुल फेमिनिन एनर्जी है, लेकिन उनका वो एनर्जी मेरे तक ट्रांसफ़र होने की जो क्रिया है वो मैस्कुलिन है, ठीक है। और कभी कभी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, फिर कम हो जाती है, इसीलिए शिव शक्ति का दोनों इक्वल आप करोगे तो भी उल्टा पुल्टा हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कब आपकी एनर्जी ऊपर जा रही है, कौन सी जा रही है, बिकॉज आपको 90%, अगर आप हारमोनियस यूनियन में भी रहना चाहते हो, सो कॉल्ड टुगेदरनेस, सो कॉल्ड यूनियन में भी रहना चाहते हो, तो आपको 90% फेमिनिन एनर्जी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको 10% मैस्कुलिन एनर्जी अपने सोल पर्पस के लिए रखो, दैट्स इट। देयर इज नो नीड फॉर एनी मोर मैस्कुलिन एनर्जी। हाँ, डेली के काम नहाना वाना ये दैट इज फाइन। तो अर्धनारीश्वर जो है वो 50-50 हो सकते हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता, बट वो ऐसा नहीं है, 90 नहीं है, क्योंकि उनके ना स्प्लिट नहीं हुआ। हालांकि अर्धनारीश्वर हर एक कण में भी है, तो फैन में भी अर्धनारीश्वर है, मेरे अंदर भी है, मेरे हर एक बाल के अंदर भी है, एक ग्रास में भी है। दिस इज यूनिटी कॉन्शियसनेस। मैं आपको बता रही हूँ, अगर समझ में आता है तो हिंट ले लो, ये है यूनियन। टीवी में भी है, फोन में भी है। अर्धनारीश्वर छोटे फॉर्म में भी है, बड़े फॉर्म में भी है, और ये जो फॉर्म चेंज होता जा रहा है ऑन एंड ऑफ क्रिया, इस पे भी शिव शक्ति चल रही है। डांस, ओके। कलयुग क्यों आया था? क्योंकि सतयुग में बहुत अच्छा सब हो रहा था, तो एक नीड आ जाती है। जब एक ही टाइप की चीज़ होती है तो डुअलिटी में एक नीड आ जाती है उसके ऑपोजिट की, तो इसीलिए कलयुग आया। अब बहुत कलयुग हो गया, घोर कलयुग हो गया, तो किस चीज़ की नीड हुई? जिस भी चीज़ की कमी होती है उसकी नीड उत्पन्न हो जाती है अपने आप। कहते हैं ना, हमेशा प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन आता है, कुछ वैसे। तो आप अगर प्रॉब्लम के अंदर ही घुसे रहोगे तो आप सोल्यूशन नहीं दे सकते। आपको एनर्जी तो सोल्यूशन की ही मैच करनी पड़ेगी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपको सोल्यूशन की ही मैच करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी प्रॉब्लम आती है तो उसके डुअलिटी का ऑपोजिट सोल्यूशन है। दिस इज क्रिएटेड टुगेदर एट द सेम टाइम। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, कुछ समझ आ रहा है? ओके, सो नेक्स्ट इज सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है शिव शक्ति, कुंडलिनी शक्ति का। ओके, तो कुंडलिनी शक्ति, जो शक्ति शिव से मिलती है, तो जो डॉर्मेंट शक्ति की एनर्जी है जो आपके स्पाइन के नीचे, डॉर्मेंट मतलब अभी वो उठी नहीं है, ठीक है, वो क्रिएशन है, यानी कि फेमिनिन एनर्जी। और शिव शक्ति एक डांस के बारे में है। ओके, इट इज़ नॉट फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। ये भी पता चला मुझे कि शिव मैस्कुलिन नहीं है पूरे तरीके से, ठीक है, और ना ही शक्ति पूरे तरीके से फेमिनिन है, ये हाफ है। अब शक्ति डॉर्मेंट में तो पूरी तरीके से फेमिनिन है, लेकिन जब वो ऊपर उठती है तो ये क्रिया है। क्रिया क्या हो गया? डूइंग क्या हो गया? मैस्कुलिन एनर्जी। कहाँ ये हो रहा है? 3D, तो मैस्कुलिन एनर्जी है ये। तो जब वो ऊपर उठती है तो उसको क्यों ऊपर उठना है? ये भी सवाल है, उसको ऊपर क्यों उठना है? क्योंकि शिव एक्टिवेट हो जाते हैं। जो जीरो नथिंगनेस से, वो भी फेमिनिन एनर्जी में, जब वो जीरो नथिंगनेस में है वो भी फेमिनिन एनर्जी है।
जब वो मूव करना शुरू होता है, जब आप अपने पे काम करते हो, आपके स्पाइन के नीचे भी प्रेशर है, ऊपर भी प्रेशर है। क्यों नीचे प्रेशर है? क्योंकि ऊपर प्रेशर है। वो बुला रहे हैं खुद को, अगर आप इंसानी तौर पे समझना चाहते हो, नहीं तो एनर्जी के तौर पे समझो, तो यहाँ पे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन क्या हुआ? मैस्कुलिन एनर्जी। और ये जब ऊपर चढ़ रही है, ये क्रिया क्या हुआ? मैस्कुलिन एनर्जी। लेकिन वो डॉर्मेंट क्या है? फेमिनिन एनर्जी। सेम वे शिव जब मैनिफेस्ट नहीं हुए, जब आपने कनेक्ट नहीं किया उस नथिंगनेस से, जीरो से, यूनिटी कॉन्शियसनेस से, जो आपको नहीं मालूम, सुपर कॉन्शियस से, तो तब वो फेमिनिन एनर्जी है क्रिएशन की। लेकिन जब वो एक्टिवेट हो गया तो वो मैस्कुलिन एनर्जी है। तो उसके बाद जब ये नीचे आता है, ओके, तब आपके हार्ट चक्रा में यूनियन होता है इन दोनों का। अब इसको आप प्लीज, बहुत लोग बोलते हैं कुंडलिनी मेरी अवेकन हो जाए तो यूनियन हो जाएगा। नहीं होता है। इट्स नॉट दैट सिंपल। इट इज साइंस, प्योर साइंस, एटॉमिक लेवल पे, क्वांटम फिजिक्स। अगर जितना मैंने ट्विन फ्लेम के चक्कर में रिसर्च करी है ना, अगर मैंने पहले इतना पढ़ा होता ना, तो भी यही होता, क्योंकि डेस्टिनी यही थी। एनीवे, तो वो जब मिलते हैं वो हार्ट चक्र में मिलते हैं, और तब क्या होता है, आपका जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस होता है 90-10। ओके, ऐसा होता है। ऑल्सो जो लोग मतलब हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता ना, जो ट्विन फ्लेम नहीं है, जब उनकी शिव शक्ति भी मिलती है तो वो बैलेंस होती है 50-40 या समथिंग लाइक दैट। ओके, जो उनके हिसाब से है। तो बैलेंस वैसे ही होता है जैसे कि आपको होना है। पर आपने आज मैनिफेस्ट कर लिया, क्रिएशन में आपकी एनर्जी 90 और 10 बैलेंस हो गई, लेकिन आप मैस्कुलिन चीज़ों में लगे हो। सबसे बड़ी मैस्कुलिन एनर्जी है सोचना। थिंकिंग इज मैस्कुलिन एनर्जी। व्हेन यू आर इन ऑब्सेसिव थॉट, साधना में बैठ जाओ और उसको जीरो पे करो। कैसे? रिवर्स इंजीनियरिंग करके, जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है वो थॉट, क्यों इतना ऑब्सेसिव एनर्जी आ रही है, क्या ट्रिगर है, व्हाट इज बिहाइंड इट, उसको रिवर्स इंजीनियर करो, ढूंढो, तब आप उसको डिजॉल्व कर पाओगे जहाँ से वो आया था, जीरो से, शक्ति, डॉर्मेंट, जीरो से फेमिनिन एनर्जी, क्रिएशन, तब वो निकलेगा, तब खत्म होगा वो, और उसके बाद आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। तभी कुछ लोग बोलते हैं हीलिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड। जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, माइंड से ही आप इस बॉडी को और इस दुनिया में आप चल रहे हो। लॉजिक ज़रूरी है, माइंड को खाली करना है, डुअलिटी को ख़त्म करना है, तभी वो 10% ही रहेगा। ओके, सो दिस इज द इमेज, यू कैन रेफर टू इट। तो इतना होना चाहिए। और अगर आपके DM आपके बारे में ही फील करते रहेंगे तो वो फेमिनिन एनर्जी में है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये सारा काम DF के ही हाथ में है। आपको ये नहीं सोचना है कि DM करेगा ये इक्वल, नहीं, आप अपना इक्वल करो, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, DM सब कुछ हो जाएगा। ओके, ये नहीं कि DM, I am both. You can refer to this image, try to understand, ये हाफ हाफ नहीं है, आगे और पीछे है। एक में 90% फेमिनिन एनर्जी है, 10% मैस्कुलिन एनर्जी है, और एक में 90% मैस्कुलिन है और 10% फेमिनिन है, वाइस वर्सा, जो भी मैंने बोला। इफ़ यू वांट टू नो मोर, इफ़ यू वांट टू नो कि सच क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी का, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी एक फ्री ट्विन फ्लेम यूनियन की मास्टर क्लास है, वो आप देख सकते हैं, और आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं।